हेलो दोस्तों, नमस्ते। माइनिश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। तो आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लीजिएगा, राइट। बाकी को जाने देना है, खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है। गाइडेंस जो मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करना है और ज़िंदगी जो अनमोल है इसे जीना है, अनुभव करना है। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट भी करना है, आगे भी बढ़ना है, राइट। चलिए देखती हूँ, अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग याद रखेंगे। न्यू विजन के साथ कुछ बढ़ना चाह रहे हो, काफी डिस्टर्ब है वो। न्यू विजन एंड माइंड, देखिए सही बात है। इंसान जब तक वो चीज सीख ना ले तब तक उसके लाइफ में वो चीज रिपीट होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं। एक जैसा सब समय नहीं होता, समय बदलता है, ठीक है। समय जो है वो बदलता है, याद रखेंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। द सोर्सेस, देखिए कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर को या हर इंसान को लगता है ना कि शायद कोई चीज़ जो है वो काम नहीं कर रही है या कोई विश पूरी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान अपने ब्लॉकेजेस को और अपने कर्मा को वो समझने की कोशिश ही नहीं करता, लेकिन प्रार्थनाएं सुनी जाती है। और चाहे वो स्पिरिट गाइड हो, गॉड हो, यूनिवर्स हो, इतना निश्चित है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सोर्सेस बने होते हैं। शायद वो आपको दिखते नहीं हैं और ना ही आप महसूस करते हो। अगर आप जिस दिन महसूस करना सीख लोगे कि डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, गॉड, प्रकृति हमें किस तरह की वाइब्रेशन सेंड करते हैं। और देखिए ये सोर्सेस होते हैं, शायद वो सिर्फ अनुभव करने का है, फील करने का है। दिखाई वक्त आने पर दिखाई देते हैं। फिलहाल वो सोर्सेस ऐसा होता है जहाँ एनर्जी काम करती है। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान की बस की बात नहीं होती। पेशेंस, ठीक है। इसलिए एक जैसा इंसान भी नहीं धरती पर, ठीक है। काम सोच करे, जो माइंड है, माइंड की बात करिए जो आप समझ रहे हो। तो द सोर्सेस एंड करेज, क्या आप एक दिन में कोई भी बीज बोते हो तो क्या वो बीज एकदम से स्प्राउट बनता है, प्लांट बनता है, वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, फल होता है। चाहे वो खाने को हो या पूजा करने को, सबका टाइम होता है। बस सोर्सेस एंड करेज, इस इंटेंशन से देखिए कि सोर्सेस होते हैं लेकिन एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और ये जो हमारे एक साल में 1 ईयर्स में कितने सारे पोर्टल्स आते हैं ना, हर पोर्टल्स आपको कुछ सिखाते हैं
आगे बढ़ाते हैं और आपके अंदर करेज, पावर, कॉन्फिडेंस भी लाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, सीख भी होती है और भाई अवेयरनेस भी आता है, रिलेशनशिप भी ग्रो करते हैं। लेकिन जो 1 ईयर्स में जितने सारे पोर्टल्स हैं, कितने पोर्टल्स हमें क्या क्या सिखाते हैं, तो आप क्या समझते हो वो सोर्सेस नहीं है? वो आपके करेज के लिए होती है, पावर के लिए होती है कि आप एक बीज हो। जब स्प्राउट बनोगे, बो जैसे आपको मैंने बो दिया, एक बीज है। अब स्प्राउट कम से कम 1 से 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, ये बीज पे डिपेंड करता है। बीज भी देखिए बहुत तरह से होते हैं। चना जो ग्राम होता है वो देखिएगा ना 1 से 2 दिन में होगा, एकदम नहीं होता है। उसी में आप ग्रीन जो मूंग जो होते हैं, मूंग ग्रीन जो, उसको देखिएगा कि आप रात या दिन में आप उसको पानी में डाल दीजिए, उसको निकाल दीजिए और ड्राई करके रख दीजिए, देखिए वो 1 दिन में निकल जाएगा। तो ये बीज पे डिपेंड करता है कि बीज कैसा है। कोई जल्दी पनपता है और कोई बाद में पनपता है, लेकिन पनपता ज़रूर है, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है। उस इंसान को ना, मतलब एक पत्थर चीर कर भी वो इंसान ऊपर आ सकता है। करेज की वाइब्रेशन वो है। अगर आप समझदार अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप समझ जाओगे कि एनर्जी कैसे काम करती है, ब्लॉकेजेस कैसे हील होते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ कैसे आती है। तो सबका एक सोर्सेस होते हैं और करेज एंड द सोर्सेस की वाइब्रेशन है। इसलिए हर चीज़ को समझने की कोशिश करें आप लोग, राइट। देखिए उसके बाद ना न्यू विजन, उसके बाद रास्ता क्लियर होता है ना, सारी चीज़ें सॉल्व होने लगती है क्योंकि उसमें पानी है, प्लांट है, पत्ते हैं, लीव सब सारे आने लगते हैं, फ्लावर होने लगते हैं, फूल होते हैं। उसी प्रकार एक इंसान की ज़िंदगी होती है जो स्ट्रगल करते हैं। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा। और मैंने क्या बोला, ये बीज पे डिपेंड करता है कि किनकी बीज कैसी है। कोई जल्द पार कर लेता है, कुछ टाइम लगता है। इसलिए अपने आप को भी समझिए और खुद को नर्चर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है वो रहती है। कर्म तो हमें अपने करने हैं ना। प्यार हद से ज़्यादा जो क्रॉस कर जाता है और वो इंसान सामना नहीं करता है या अपने आप को अपने से चुरा लेता है और बहुत निगेटिव वाइब्रेशन में रहता है, फेस नहीं कर सकता, उसके हालात ऐसे ही होते हैं। क्योंकि ये सच दिखता है कि इमोशंस कितनी है, प्यार कितना है, मतलब आप कनेक्शन को लेकर, ये कनेक्शन कितना पॉजिटिव है, आप कितने अच्छे हो। तो उसके बावजूद भी ना हाई स्ट्रेस, कुछ कंफ्यूजन है। जानते हो 7 ऑफ कप्स से 2 ऑफ सोर्ड्स में कंफ्यूजन जो है ना वो क्लियर, प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि सोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं। पता है जब इंसान, इसे भी कितना पेन होता होगा जब करेज आने लगता है, जब बीज अंदर से जब स्प्राउट बनना शुरू होता है, जब बीज के 2 टुकड़े होते हैं, उस वक्त कितना पेन होता है ना। कितना पेन होता है, आपको पता है उस बीज को भी कितना पेन होता होगा। तो अगर आप दोनों बिछड़े हो तो सोच लीजिए कि आपको या उनको कितना पेन होता होगा। लेकिन कहते हैं ना वो खुलकर एक्सप्रेस कर पा रहा है प्लांट और ना ही आप दोनों। लेकिन प्यार इमोशंस होती है। लेकिन अगर जिसने धोखा, चीटिंग किया होता है, वक्त उसे भी सिखाता है ना। नो नथिंगनेस की एनर्जी है आपकी। 9 की जिंदगी कैसी है पहले वो देख लीजिए,
ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि हैं, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि हैं, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है, सारे शाइन हैं। तो देखिए, स्ट्रांगली आपके पार्टनर बैलेंस्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनके अंदर जो चीज़ें बदल रही है, ये क्यों बदल रही है पता है? उनका जो सोर्सेस है खुद को बदलने का, इस रिश्ते पे काम करने का, मुझे लग रहा है कि ये रास्ता तलाश रहे, लेकिन को इनके लाइफ के निगेटिविटी, कन्फ्यूज़न और डर खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जहाँ आपके अंदर करेज आ रहा है या करेज बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात, द हाई प्रिस्टेस, ज्ञान बढ़ा है, इंट्यूशन भरा है। उसके बाद ज्ञान के साथ, इंट्यूशन के साथ हाई वाइब्रेशन बढ़ी है। तो यहाँ पे अगर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जीवन में आपके ज्ञान का और आपके हेल्थ का, आपके इंट्यूशन का और आपकी पावर का, आपको यहाँ आपकी किस्मत सपोर्ट कर रही है। इवन कि आपको कहीं से कॉल, मैसेज भी आ सकता है, आपकी तरफ किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड करेज। इनके अंदर ज्ञान, करेज, पावर, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आपके तरफ ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं से कॉल आप रिसीव कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आपका कम्युनिकेशन जो है ना, आपकी मैं बात कर रही हूँ, करेज, द हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ अगर आपकी ज्ञान, नॉलेज बढ़ रही है या बढ़ चुकी है, तो देखिए, पहले बात कि आपका जो बोलने का जो तरीका है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर और आपकी इंट्यूशन और आपका ज्ञान, यहाँ पे आपको आपका लक सपोर्ट कर रहा है। जो ज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं और उनके अंदर जो अपने जीवन में अपने ज्ञान को लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है, एक नई शुरुआत की है। कहीं से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कहीं से आप लोग कॉल, मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं। ये कुछ लोगों की बात है जो इस वक्त ज्ञान, नॉलेज, करेज, पावर और यहाँ पे लक बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, और ये कब क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता देना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, अब आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है। आपने खुद को, एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। ठीक है। सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, अपना मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, करेज, पावर, कॉन्फिडेंस आपने, या आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअलिटी को लेकर कोई नया काम कर रहे हो, तो आपके अंदर की करेज बढ़ चुकी है, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो चुकी है। अब आपके पार्टनर के डिफरेंट एनर्जी उनको ट्रिगर कर रही है। वो लाख कोई रास्ता तलाश रहे हैं, वो रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये अभी बहुत डिस्टर्ब और बहुत कंफ्यूज है, इवन कि बहुत डीप नेगेटिव एनर्जी में है। नो नथिंगनेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, माइंड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, यहाँ देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स। इस एनर्जी में आप देख सकते हो कि उनकी स्थिति क्या है और उनकी परिस्थिति क्या है। अब वो होता क्यों है, मैंने फिर से आपको समझाना है। आपकी एनर्जी बदल गई,
आपका सोचने का तरीका बदल गया। आपने अपने जो प्यार के नाम पर मिलना जुलना बात करना, ठीक है, आपके अंदर चाहत होगी, लेकिन ये एनर्जी करे कि जब आपके अंदर करेज, आपकी एनर्जी जब हाई लेवल हाई वाइब्रेशन में जाती है तो वो उनको कहीं ना कहीं वो एनर्जी नहीं मिलती जो आपसे मिलती है। लेकिन कहते हैं दुआ और बद्दुआ लगती है। तो आज आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी है कि लाख कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना, खुश रहना, पैशनेट फील करना, नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये खुद को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये खुद को कंप्लीट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद को कंप्लीट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ चाह है वहीं राह है। तो आपके पार्टनर को भाई उनको चाह रखना होगा, तभी राह मिलेगी। आपके पर्सन को अपनी गलतियों पर काम करना होगा। झूठ बोला, धोखा दिया, बातें बनाए, जाने अनजाने में या जानबूझकर, लेकिन इनको खुद पर भी वर्क करना होगा। ठीक है, इन्हें अपने इनर पीस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लाख न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी अगर करेज, द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ वॉन्ड्स की है, तो आपके पार्टनर की हालात ऐसे ही होगी, क्योंकि डेवलप होती है एनर्जी। नो नथिंगनेस, आप उनकी ज़िंदगी देख लीजिए कैसी है। क्या वो रिलैक्स हैं? क्या पॉजिटिव फील कर रहे हैं? क्या उनकी हेल्थ प्रॉपर ठीक हो चुकी है? नहीं, हो सकता है ये आपके साथ और जो बिताए हुए पल है वहाँ से और आज की एनर्जी में ये कंपैरिजन ज़रूर कर रहे हैं। तो आज ये कहाँ पहुँच चुके हैं? चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है उनकी ज़िंदगी की। परिस्थिति आप देखिए कि उनके साइड के कितने नेगेटिव कार्ड हैं, मन कितना अग्रेसिव है, कितना इरिटेट हो रहे हैं। मतलब माइंड की एनर्जी देखिए कि कितने सारी नेगेटिविटी है, कितने सारे ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स ज़रूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ें वर्क कब होती है? जब आप रिश्ते पे काम करते हो। तो अगर इन्होंने आपके साथ आपको लेकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, और शायद देखिए द हेरोफेंट भी है, कमिटमेंट नहीं निभाई, तो देखिए वो इंसान बार बार टालना, बार बार ऑन ऑफ करना, सही डिसीजन ना लेना, तो इंसान तब नहीं सोचता है कि इनकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। लेकिन स्थिति समय सब कुछ दिखा देता है, क्योंकि ये कर्म से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, या तो ये बंदा कर्मा फेस कर रहा है या बहुत ज़्यादा लॉस्ट में है, बहुत डार्क निगेटिव वाइब्रेशन में। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में हो तो आप सही पाथ चल रहे हो। अगर आप करेज, द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अगर आप हो तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, या आपका सही पाथ है। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत टाइम से आप लोगों ने कॉल मैसेज रिसीव नहीं किया था, देखिए ये इंसान आपके तरफ कॉल करना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है, नई शुरुआत करनी है, ऐसा वो चाह रहा है, नेगेटिविटी से निकलना चाह रहा है, करेज जुटाना चाह रहा है, लेकिन वो खुद को प्रॉपर हील नहीं कर पा रहा है। तो मैंने क्या बोला, इनर चाइल्ड हीलिंग भी नहीं है, यहाँ पे
इनर पीस से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनकी जो तूफान है अंदर की, एकदम देखिए, जो मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, इस एनर्जी के अनुसार उस इंसान की ज़िंदगी की परिस्थिति कैसी होगी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत, मतलब कहते हैं ना, सांसें चल रही है लेकिन इंसान, सांसें चल रही है, इंसान जिंदा है, लेकिन तब लगता है कि ज़िंदगी है क्या, ये ज़िंदगी बेकार है। अब समझ लीजिए कि इस एनर्जी का मतलब क्या हो सकता है। जो इंसान की मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली लाइफ में बहुत सारी निगेटिविटी, हर काम करने के बावजूद भी, मतलब ये इंसान इनर पीस से जुड़ नहीं पा रहा है, हेल्थ ठीक नहीं हो पा रहा है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या फैमिली प्रॉब्लम, या घर में ही कलेश। कहाँ है सुकून, कहाँ है प्यार? लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को बदलने का, खुद को पैशनेट फील करने का, लेकिन ट्रस्ट इशू, विश्वास जो है ये डगमगाया हुआ है रिलेशनशिप में। मूड स्विंग्स होना, गुस्सा करना, नेगेटिव थॉट्स आना, मतलब आप कह सकते हो इंसान जिंदा है, इंसान सोच रहा है, इंसान देख रहा है, वो फील कर रहा है, लेकिन इस स्थिति में इंसान कह रहा है कि जिंदा हूं ऐ जिंदगी बिन तेरे में, मतलब जिंदगी है पर जी रहा हूं बट कुछ भी नहीं है। इतनी डार्क नेगेटिव वाइब्रेशन है, ब्लॉकेजेस हैं कुछ, किसी तरह का मुझे लग रहा है किसी की निगेटिविटी भी है कुछ, लेकिन आपके पार्टनर की इरिटेशन इतनी नेगेटिव है कि क्या ही कह सकते हैं। मतलब वो भूल चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी में प्यार क्या रहा है, ठीक है, क्या एंजॉय इन्होंने किया है, क्या सेलिब्रेशन, क्या एंटरटेनमेंट, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन ये मिलना जरूर चाह रहे हैं, आपसे बात करना जरूर चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना जैसे ना मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लाइफ बैलेंस नहीं है, थॉट्स बैलेंस नहीं है, सिचुएशन बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, इनका डिसीजन बैलेंस नहीं है, और इतनी निगेटिव एनर्जी है ना कि मैं क्या ही कहूँ। ये चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत भी होती है ना, वो मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मौका मिल नहीं रहा, माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किलें बहुत है। ये जो फेस कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, इस स्थिति में इंसान जिंदा है, आप समझ जाइए कि उसकी परिस्थिति क्या हो सकती है। इंसान जिंदा है, जी रहा है, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स कि सॉल्व हो ही नहीं रहा। इवन कि ये डॉक्टर से, अगर आपके पर्सन डॉक्टर से भी सलाह ले रहे हैं, फिर भी शायद मेडिसिन काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो बहुत ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है द लवर्स की एनर्जी भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। देखिए, कनेक्शन में एक शक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ दोनों को समझना होगा, दोनों तरफ ब्लॉकेजेस हील करना होगा, ठीक है। वही वाली बात फिर से है, एक इमोशनल कॉर्ड आपसे कनेक्टेड है आप दोनों की, और दोनों ही प्यार में कैद भी हो, लेकिन कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे छूट रहा है। लेकिन इनर पीस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनर पीस से जुड़ेंगे तभी हमें न्यू विज़न मिलेंगे और दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन की जो, मतलब कह सकते हो भाई, ये पर्सन और आप दोनों का कनेक्शन है, और ये कोशिश करेंगे कि इस निगेटिविटी से निकलें और फिर से आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, या फिर से वो आपकी ज़िंदगी में चले आएं।
तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके प्यार में कैद है, आप दोनों ही। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्टेड फील करा। और मैं पहले भी बोल रही हूँ कि शक्ति चाहती है कि आप दोनों मिलें, शक्ति चाहती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से एक इमोशनल कॉर्ड से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, जो चाह कर भी आप तोड़ नहीं सकते हो सकता है सबकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डिवाइनिंग टाइम की एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएंगे। इंसान को ये सिचुएशन आते क्यों हैं, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रिश्ते को, कनेक्शन को, हेल्थ वेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। लेकिन इनकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा बिगड़ी पड़ी है। अगर वो सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं और माइंड सेट कर कर आपके साथ काम करते हैं तो धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर सोच लें, सारी बातें क्लियर कर लें, माइंड सेट कर, तो जो ये फेस कर रहे हैं ना प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, हेल्थ इशू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं हो रही, सारे सॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे लगता है, मैंने क्या बोला, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कितने ऑब्स्टिकल, कितने सारे ब्लॉकेजेस हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनके अंदर जो तूफान है, जो लड़ाइयाँ हो रही है, वो थम नहीं रही है। और इनको पता है ये खुद को कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं। शायद वो आपसे जुड़े, खुशी हो, पीस हो, हारमनी हो या कंप्लीशन हो, ये तभी वो खुद को कंप्लीट महसूस कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन इस हिस्से पे वर्क भी करना चाहते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स और पैशनेट तो हैं, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगी स्ट्रांगली माइंडसेट नहीं है, क्योंकि कितनी आप कार्ड्स देख लीजिए, कितने निगेटिव कार्ड हैं। लेकिन बात करनी है, मुझे मुलाकात करना है, मुझे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है, मुझे कमिटमेंट देना है, और कमिटमेंट कैसे देना है उस पर काम करना है और सोचना है। तो आप देख रहे हो कि ये सारी एनर्जी कमिटमेंट से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, रिस्पेक्टेड एनर्जी है, या फिर रोका वगैरह आप लोग का टूटा है, ये भी हो सकता है। तो ये 3 कार्ड्स आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ रीयूनियन नहीं है, ये सेलिब्रेशन भी है, कमिटमेंट भी है, ये भी कमिटमेंट भी है। और मेरे जीवन साथी चली थी मैं तो प्यासी, वही वाली बात, प्यार आप दोनों के बीच में। लेकिन जिनकी वाइब्रेशन बढ़ चुकी है, मतलब जिनकी ये एनर्जी आ जाती है, ये डिफरेंट एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ होती है। अब उनको सीखना पड़ता है सही पाथ पे चले कैसे और आपको पाए कैसे। रिश्ते की अहमियत जो होती है वो बढ़ने लगती है, एहसास होने लगता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। फिलहाल ये पर्सन, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आप माने या ना माने, वो माने या ना माने, डिवाइन एनर्जीज, ये सोर्सेस गॉड की, स्पिरिट गाइड की बनी रहती है। लेकिन हम इंसान, हमें खुद काम करना होता है, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर इनर पीस से जुड़कर। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या है? तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर के अंदर ना, देखिए उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सिर्फ आपकी नहीं होती है। ये जो एनर्जी उनकी काम कर रही है ना, उनके अंदर भी इनर पीस से जुड़ना ही होगा उनको। फिर उसके बाद आपको समझना होगा, इस कनेक्शन को समझना होगा। अगर वो ज्ञानी हो जाते हैं, आपके साथ ज्ञान बढ़ जाता है, तो फिर आप दोनों एक डिवाइनली गाइडेड, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, पास्ट कनेक्शन, और 3D नहीं 5D दुनिया की एनर्जी में आप दोनों शामिल हो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ना, ये पर्सन जितना कोशिश कर रहे हैं ना आपको पाने का, आपसे मिलने का, इनके अंदर ऐसी लड़ाई चल रही है ना कि मेंटली ताकत इनकी छीनी पड़ी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, इस हालात में भी वो कोशिश किए जा रहे हैं।
ठीक है, ये इस हालात में भी कोशिश किए जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर के लाइफ में भी धीरे धीरे विज़न क्लियर हो रहे हैं, होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ज्ञान बढ़ेगा, तभी तो वो समझ पाएंगे। फिलहाल आपके अंदर ज्ञान और नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस एंड द हेरोफेंट, आपकी हर तरह से आपकी एनर्जी स्टेबल हो रही है। आपकी बात की जाए, इनके नज़रों में तो आप क्या हो, ये तो ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। और इतना आसान नहीं है कि आपको आपको छोड़ दे, तोड़ दे, मूव ऑन कर दें, गिव अप कर दे, ये हो नहीं सकता। इस शक्ति का अनुभव उनको हो रहा है, ये जो कनेक्शन, जो कॉर्ड आपसे जुड़ा पड़ा है ना, उनको फील हो रहा है। और इसलिए आपके प्यार में वो कैद हैं, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं होती, आज इनकी स्थिति कुछ और ही होती। तो ये पर्सन इस वक्त आपके बगैर अपनी ज़िंदगी में लॉस्ट फील कर रहे हैं और शायद ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे उनको देखिए नो नथिंगनेस, और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, बीच में देखिए ये एनर्जी क्या कर रही है, काफ़ी कोशिश करें अपने आप को निखारने का, इम्प्रूव करने का, पॉजिटिव रहने का, पैशनेट फील करने का, एक्शन लेने का, लेकिन स्थिति यहाँ पर रुक जाती है। क्यों? कि इस स्थिति में लग रहा है कि लाख उपाय कर रहे हैं खुद को खुश करने का, ये हो नहीं पा रहे हैं। यानी कि ना ही कंप्लीशन और ना ही कंप्लीट। कंप्लीशन ही नहीं रहेगी तो आप कंप्लीट कैसे रहोगे? तो ये आपके पार्टनर यहाँ कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियली भी सोच सकते हैं, बट इस वक्त इनको लग रहा है कि तुम चले आओ। और यहाँ पे इनको लग रहा है हैंडीकैप हो चुके हैं, पैर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मेंटली फिजिकली एनर्जी हिली पड़ी है, सोचने की शक्ति नहीं मिल रही है। और ये पर्सन को लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाइए, इनको संभाल लीजिए, आप इनको संभाल लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना वो प्यार फील नहीं करें, क्योंकि यहाँ प्यार देखे रहे द एम्प्रेस की एनर्जी, आपका एक बार मिलना, एक बार आई कांटेक्ट करना, आपका टच करना, आपको प्यार करना, उनको केयर करना, हर चीज़ का ध्यान रखना, चाहे इनका हेल्थ हो, इनकी लाइफ हो, इनका काम हो या करियर हो, इनकी सोच हो, हर वक्त जिस तरह आपने इनको केयर किया है। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम मुझे संभाल लो, क्योंकि इनको इनके अनुसार से आप बहुत बेहतर जा रहे हो। या तो बहुत ज़्यादा आपको समझाना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, या खुद को समझाना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं परेशान ज़रूर हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जी है, इसमें ये कहना चाहते हैं आपको, इनको गलत आप ना समझें, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलना भी चाहते हैं, और मैंने क्या बोला, सोर्सेस बने पड़े हैं, ऐसा नहीं है, गॉड हमेशा साथ हैं। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता, सोल एक ही हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो। देखिए कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में ना, द लवर्स है, आने वाले टाइम में, या इस वक्त कुछ लोग आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम करते थे, ठीक है, या आने वाले टाइम में हो सकता है कि चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, या ज्ञान हो, या सिंगिंग हो, या कोई बिजनेस हो, कुछ भी, कोई क्रिएटिविटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ क्रिएट करना चाह रहे, कुछ एडवेंचर करना चाह रहे हो। देखिए कुछ लोग लिए आने वाले टाइम में आप दोनों मिलकर कुछ काम भी करने वाले हो, ठीक है। फिलहाल इनके दिमाग बहुत चलते हैं, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पाइक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और द फुल एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फिलहाल जिस तरह ये परेशान है ना, बहुत कोशिश, विज़न के साथ बढ़ना, बैलेंस करना, यूनियन में आना, लेकिन स्थिति इनकी बहुत ख़राब है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ उनको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ माफ़ करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप माफ़ करोगे तो ही आगे बढ़ोगे।
क्योंकि आपके अंदर शक्ति बढ़ती है, आपकी भक्ति बढ़ती है, तो आप फ्री हो जाते हो। तो माफ़ जब करते हो ना, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिरेकल होने लगती है। याद रखेंगे। देखिए यहाँ भी बर्डन है काफ़ी। बाबा रे बाबा, इस इंसान की एनर्जी में इतनी डार्क एनर्जी है। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। कितनी खूबसूरत तू है, जितनी खूबसूरत कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, उतनी खूबसूरत तू है। क्या बात है। क्योंकि देख रहे हो कितना नेचर, देख रहे हो सकता है किसी की अगर मैरिज हो तो हनीमून के लिए कोई कश्मीर जाए। जाना जरूर, अच्छी जगह है। कश्मीर भी बहुत अच्छी जगह है, स्वर्ग है स्वर्ग। तो कितनी खूबसूरत तू है, कितनी खूबसूरत कश्मीर है। हो सकता है कमिटमेंट है, मैरिज है, फ्यूचर प्लानिंग है। ये एनर्जी मैरिज से रिलेटेड भी है। तो भाई अगर सच पूछिए तो द हेरोफेंट 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। अगर इस एनर्जी के अनुसार जिसकी शादी आप दोनों के बीच में अगर हो जाती है, अगर ये इंसान सुधर जाता है, आपकी कीमत को समझ जाता है ना, तो इस एनर्जी के अनुसार ज्ञान, सम्मान, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, वेल्थ और सबसे बड़ी बात कनेक्शन बहुत अच्छा रह सकता है फ्यूचर में। और इस कनेक्शन के अनुसार फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप किसी को मिलते हो तो इनका इनका क्या, किसी से भी आपकी एनर्जी जाती है ना, तो उनका फ्यूचर ब्राइट है। आप जैसे इंसान की शादी किसी इंसान से हो जाए ना, तो भाई उनका फ्यूचर ब्राइट है। साक्षात ज्ञान, लक्ष्मी, विष्णु, देखते हो, डाउन टू अर्थ, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। देखिए अभी आपके पार्टनर को ना काफ़ी प्रेशर बर्डन है। मैंने क्या बोला, इनकी मेंटली फिजिकली एनर्जी पूरी डल है, सोचने की शक्ति पूरी एकदम खत्म हो चुकी है। लेकिन वो जो चाह रहे कर नहीं पा रहे, तो आप इधर से प्रेयर प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, आपका इंट्यूशन है, आप डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने पैसे को लेकर भी सोच रहे हैं, अपने करियर गोल्स पे फोकस कर, लेकिन हो सकता है कि अभी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इनमेच्योर हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू हुए, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जी आ रही है। आप या आपके पार्टनर हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वेकेशन, घूमना फिरना, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन। आप या आपके पार्टनर, मुझे आपकी भी एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है आने वाले अगले 3 दिनों में, 4 दिनों में, आने वाले अगले 5 दिनों में, ठीक है। हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ गेट टुगेदर हो, सेलिब्रेशन हो, खुशियां हैं। हो सकता है आने वाले, मैंने बोल दिया 3, 4, 5, यानी 3, 4 एंड 5 सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ के लिए आने वाले 10 दिनों में खुशियां आती नजर आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स हो, कुछ नया घर में सामान, घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी, ठीक है, कुछ अबंडेंस से रिलेटेड भी, कमिटमेंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बेहतर होने वाली है, ठीक है। और सच में आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। शायद हो सकता है कि इस बात को लेकर पेरेंट्स भी चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तारीफ भी हो रही है, हो सकता है पेरेंट्स आपकी चर्चा कर रहे हैं, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो सकता है इस वक्त प्रॉपर आपकी बात अपने पेरेंट्स से नहीं हो रही है। अगर आपकी प्रॉपर बात पेरेंट्स से नहीं हो रही है, तो आने वाले 10 दिनों में भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको लेकर अच्छी होने वाली है। अगर पेरेंट्स से बातचीत नहीं हो रही है, पेरेंट्स देख रहे हैं कि आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने काम, करियर पर, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने करियर पे कैसे फोकस कर रहे हो, आपका ज्ञान, स्वाभिमान सब कुछ बढ़ रहा है। अगर पेरेंट्स से बातचीत नहीं हो रही है तो सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, कुछ भी जो है घर में पूजा पाठ, कुछ भी अच्छा चीज़ होने वाला है। इवन कि कुछ लोग के साथ कमिटमेंट, मैरिज की बात होने वाली है। द हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड,
द एम्प्रेस एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी हो जैसे हो, आपके पार्टनर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। देखिए यहाँ पे कुछ रीजन्स में पेरेंट्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में ना, तो आपके पार्टनर कहना चाहते कुछ स्थिति में आप हो, पेरेंट्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये इमोशंस देख रहे हो ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये आपके लिए भी है। ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर बहुत बर्डन में है। ठीक है ना, चलिए बाबा का संदेश देख लेते हो। साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। कितना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए, कितना मैं चाहूं तुझे। चलिए बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, बाबा गाइड करेंगे। देखिए बाबा कहना चाहते हैं ना, कृपा, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, कृपा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कोई योजना है। आपकी आत्मा ने धरती पर आने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो उस योजना को ईश्वरीय कृपा मानिए, समझिए, स्वीकार कीजिए और उस पर काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप 3D दुनिया में आते हो ना, तो आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा खुद स्वीकार करती है, आपका सोल खुद स्वीकार करता है। लेकिन ये आपके लिए कृपा है, आशीर्वाद है, यानी ब्लेसिंग्स है। और ये जो योजना है ये ईश्वर की कृपा है, उसे स्वीकार कीजिए और अपने सोल पर्पस पे भी काम कीजिए। बाबा भी आपके साथ हैं। बाबा कहना चाहते हैं कि आप विश्वास कर कर बाबा को सौंप दीजिए। वो कोई इधर उधर की स्टोरी सुनना नहीं चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ आप अपने अंतर आत्मा से, अपनी इच्छा से, अंतर आत्मा से उनको सौंप दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब आप उन पर विश्वास करेंगे ना, तो फिर आप सबको जीवन में बदलते हुए देखेंगे। बाबा एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आपको दुख और दर्द मिल रहा है, चाहे अपमान ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने अंतरात्मा में, यानी कि अपनी चेतना में उसे स्थान मत दीजिए। वो पूरी मेंटल फिजिकल एनर्जी को डल कर देती है, आपको बहुत परेशान बीमार कर देती है। इसलिए ना ही दुख दर्द का किसी से चर्चा कीजिए, करना है तो कम कीजिए या फिर ना ही कीजिए, लेकिन अपनी चेतना में उसे स्थान मत दीजिए। हो सके तो पशु को, पक्षियों को प्यार दे, सम्मान दे, भाव दे, उन्हें अन्न दीजिए, उन्हें खाना और पानी, दाना दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना अपने दुख दर्द को बांटेंगे वो मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में बढ़ेगी। और वो क्या होता है ना कि आप सोचने लगते हो और आत्मा में वो चीज़, चेतना में वो चीज़ फील होने लगती है, वहाँ से पेन होना शुरू होता है। जब पेन मेंटली फिजिकली जाती है तो रोना धोना, हेल्थ इशू होना, डिस्टर्ब रहना, ये सारी चीज़ें होने लगती है। इसलिए आप जैसे भी हो, आप बाबा को सरेंडर कीजिए। बाबा आपके साथ हैं। उनको कोई ऐसा वैसा स्टोरी ना सुना, क्योंकि बाबा को ऑलरेडी आपके बारे में सब कुछ पता है। बस बाबा को ध्यान लगाइए। हाँ, अपनी उनकी योजना जो है ना आपके लिए बेहतर है, आशीर्वाद है, कृपा है, ब्लेसिंग्स है, और क्या चाहिए। तो ये बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।